जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य ग्रह शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के गोचर के बारे में कि इन चारों ग्रहों का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों पर 2023 में कैसा रहने वाला है, कि 2023 आपके जीवन में कैसा रहेगा जब मुख्य चार ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि बृहस्पति और शनि आपकी राशि से बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति को सदैव भाग्य को जगाने वाला ग्रह माना गया है और शनि को सदैव कर्म फल प्रदाता बताया गया है। वो कहाँ से निकलता है? वो आपकी राशि से है कि काल पुरुष में ये कहा गया है आपकी राशि काल पुरुष है, यह है मेष राशि। आपके भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति, कर्म स्थान के मालिक शनि और लाभ के मालिक भी शनि हैं। यानी शनि और बृहस्पति पे बहुत बड़ा दारोमदार रहता है आपका हमेशा, कि मेरा भाग्य कैसा, मेरा भाग्य कब अच्छा चलेगा, मेरा काम कब अच्छा चलेगा, मुझे लाभ कब अच्छा मिलेगा, मेरे जीवन में तरक्की कब अच्छी होगी, कब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। उसी चीज़ की चर्चा को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि वर्ष 2023 के अंदर जो ग्रहों की भूमिका है वो आपकी राशि के लिए कैसी रहने वाली है। कि मेष राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर, शनि की स्थिति, शनि की मार्गी होना, शनि का वक्री होना, बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति का परिवर्तन, बृहस्पति का मार्गी और वक्री होना, राहु केतु की स्थिति और उनका राशि परिवर्तन 2023 में आपको क्या देगा, जिससे आप अभी से अपने जीवन में एक अच्छी और लंबी योजना बना सकते हैं कि मेरा आने वाला 2023 कैसा है। जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा कर्म फल प्रदाता शनि के बारे में, कि शनि ने वर्ष 2022 में काफ़ी उठापटक की, परिवर्तन किया, वक्री हुए, वापस आए, फिर वक्री हुए, आना जाना शनि का मकर कुंभ में चलता रहा। लेकिन अब 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का होगा राशि परिवर्तन। अब ये शनिदेव आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे। शास्त्र का नियम है कि चंद्रमा से यानी राशि से 3, 6, 11 में गया हुआ अशुभ ग्रह शुभ फलदायक होता है। यहाँ शनि के स्वभाव के बारे में बात करें तो शनि को अशुभ ग्रह माना गया है। तो पहला नियम कि 3, 6, 11 में बैठा हुआ अशुभ ग्रह शुभ फलदायी होता है। दूसरा, शनि अब यहाँ स्वग्राही हैं। तीसरा, शनि अब यहाँ मूल त्रिकोण राशि के होंगे। शनि वायु तत्व राशि के अंदर मूल त्रिकोण राशि के अंदर बढ़ेंगे, यानी इच्छाओं को बढ़ाना, इच्छाओं को पूर्ति करने का ग्रह शनि। लाभ का मालिक लाभ में, इसका मतलब लाभ मिलेगा। बहुत मोटे तौर पर ज्योतिष को जानो कि भाई जिस भाव का मालिक जिस भाव में बैठा हो वो काम 100% होता है। अब लाभ कहाँ से मिलेगा? चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यापार करो, दोनों क्षेत्रों में आपके लिए लाभ। नई नौकरी, नया लाभ, नया प्रमोशन, नई तरक्की, नया काम मिलने की संभावना बढ़ाने वाला ग्रह कौन होंगे? शनि होंगे। शनि इच्छा प्रबल के भाव में है कि तीसरे से प्रबल 7वां और 7वें से प्रबल 11वां, यानी 11वें भाव के अंदर वो सबसे अधिक ताकत है जो जीवन में लाभ की स्थिति को प्रबल दावेदारी से बढ़ा सकती है। यहाँ शनि दशम के मालिक भी है, यानी कर्म भाव के मालिक। कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल रही है। आपको नई नौकरी चाहिए, आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, तो देखिएगा 17 जनवरी के बाद जब शनि का परिवर्तन होगा वो लाभ भाव में पहुंचेंगे और आपकी राशि से लाभ भाव एकादश में पहुंचा हुआ ग्रह सदैव फलदायी होता है। क्योंकि शनि जब लाभ भाव में होते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर आती है और शनि की तीसरी दृष्टि सदैव जातक से मेहनत कराने वाली होती है। जब ये आपकी राशि पे पड़ती है तो यहाँ से शनि आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि मैं आपसे इतनी मेहनत कराऊंगा कि आप अपने जीवन में एक सफल पायदान की तरफ चलेंगे। शनि की यही स्थिति यहाँ से बैठकर पंचम भाव पर भी पड़ती है। पंचम भाव पे काल, जिनको हम काल कहते हैं, जो समय को लेकर आते हैं, वो शनि हैं। जो कर्म फल प्रदाता हैं वो शनि है और कर्म कहाँ हो रहा है? पंचम में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए शनि। लाभ भाव से बैठ के कि आप जो शिक्षा करो उसका लाभ दूंगा मैं आपको,
आप जो बुद्धि लगाओ, जो योजना बनाओ, उसका लाभ देंगे शनिदेव। ये समय संतान उत्पत्ति की तरफ भी एक इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि शनि की दृष्टि जब किसी भाव पर पड़े तो 2.5 वर्ष तक उस भाव पर पड़ती है, यानी 2.5 वर्ष के भीतर शनि उस भाव से कुछ निकाल कर लाते हैं। तो पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा का भाव है। अब शनि की दृष्टि अगर 10वीं अष्टम भाव पे पड़ रही है तो ये कर्म की दृष्टि है कि आप अपने कर्म से पुराना फंसा हुआ पैसा निकाल के ला सकते हैं। गड़ा हुआ धन, फंसा हुआ धन यहीं से मिलता है। ये वो कॉम्बिनेशन होता है जीवन में जो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ देता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें अचानक से आपके द्वारा किए गए कर्म से फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि कर्म की दृष्टि और अष्टम भाव अचानक से देने वाली सफलता को दर्शाता है। अब शनि वर्ष 2022 में वक्री भी होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि शनि 17 जून को वक्री होंगे और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होगी कि शनि एकादश भाव में ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। यानी ग्रह का वक्री होकर उसी भाव में जाना उसे और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि अब शनि यहाँ वक्री होकर चेष्टा बल से भरपूर भी होंगे। अब शनि यहाँ आपके लिए एकादश भाव में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ यानी चेष्टा बल से भरपूर होंगे। षड बल में एक एक्स्ट्रा बल मिलता है वक्री ग्रहों को, तो शनि हुए बहुत ज़्यादा प्रबल। अब कर्म और लाभ दोनों के मालिक वर्ष 2023 में मुख्य रूप से प्रबल हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब देखते हैं आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। आपका भाग्य जगाने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। बृहस्पति द्वादश भाव में, आपकी राशि से द्वादश भाव के अंदर द्वादशेश होकर चलें तो बहुत से लोगों को वर्तमान में भी इसका फ़ायदा मिल रहा है कि दूर स्थान से जुड़कर लाभ मिल रहा है, फॉरेन ट्रैवलिंग करने का मौका मिल रहा है, बाहर के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी से जुड़कर काम करने का मौका मिल रहा है। वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सब आपकी राशि से द्वादश में बैठे हुए बृहस्पति से आ रहा है। ये बृहस्पति आपके भाग्य का मालिक होकर द्वादश में, यानी भाग्य जगाने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, भाग्य जगाने के लिए आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हो, उन प्रयासों की सफलता दर्शा रहे हैं यहाँ आपके बृहस्पति। तो सबसे पहली बात कि बृहस्पति स्वराशि के 12वें घर में अपनी ही राशि में है और भाग्य का मालिक भी 12वें घर में, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है उस समय के लिए। यानी अगर मैं देखूं तो 21 अप्रैल तक दोहरा गोचर शनि और बृहस्पति का कहाँ पड़ रहा है? अष्टम भाव पे। आप देखिएगा कि बृहस्पति की 9वीं और शनि की 10वीं 8वीं 8वें पे चल रही है। यानी ये जो समय है आपके लिए अचानक से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने में सक्षम है। गड़ा हुआ धन, फंसा हुआ धन या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सॉल्व कराने के लिए ये समय अच्छा है। अब 21 अप्रैल 2023 को क्या होगा? बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। कहाँ पहुँचेंगे बृहस्पति? राशि परिवर्तन करके पहुँचेंगे मेष राशि के अंदर। अब ये बृहस्पति पहले के मुकाबले बली हो जाएगा। पहली बात, राशि में चलेगा तो दिग्बली होगा, सही समय पर सही दिशा दिलाएगा। दूसरा, भाग्य स्थान का मालिक राशि में चलेगा, भाग्य को बढ़ाएगा, पहले के मुकाबले भाग्य का बल बढ़ जाएगा। तीसरी बात, कर्म और लाभ भाव का मालिक शनि इस पर दृष्टि देगा। इसको कहते हैं राजयोग में परिवर्तन होना। ये कॉम्बिनेशन राजयोग में परिवर्तित हो गया कि भाग्येश जब राशि में बैठा हो, कर्म और लाभ स्थान के मालिक शनि से दृष्ट हो, तो इसको कहते हैं नवम दशम का कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। ये मंगल की मित्र की राशि में आएंगे। बृहस्पति जब राशि में बैठें तो इसको वरदान माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सदैव शुभ फल दृष्टि होती है। अब आपका भाग्य आपका साथ देगा, अब ईश्वरीय कृपा आपका साथ देगी, अब भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अब आपका भाग्य पहले के मुकाबले और अधिक जोरों पर होगा। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के पंचम भाव पे दृष्टि देंगे, यानी यहाँ से बनाएंगे ये संतान के लिए योग कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको संतान कंसीव होना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए अच्छा रहेगा। ये समय कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। ये समय आपके जीवन में नई शिक्षा करके कुछ बड़ा हासिल कराने में सक्षम रहेगा, क्योंकि पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा संतान का है, तो ये सारे क्षेत्र फलेंगे। सप्तम भाव के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव
रहेगा। ये समय विवाह कराने में सक्षम होगा। ये समय विवाह से संबंधित सुयोग्य वर या वधू आपके जीवन में लेकर आएगा। यहाँ बृहस्पति नवमेश होकर नवम को देखेंगे तो फिर से वही कॉम्बिनेशंस के भाग्य में प्रबल वृद्धि होगी। एक समय आएगा जब बृहस्पति वक्री होंगे 4 सितंबर से 31 दिसंबर। उस दौरान बृहस्पति और शनि भी वक्री रहेंगे, दोनों ग्रह उस दौरान वक्री रहेंगे। तो आप ये देखिएगा दोनों ग्रह प्रबल होगा कि कर्म लाभ प्रबल, भाग्य का मालिक प्रबल, दोनों ग्रह अच्छे स्थानों में वक्री रहेंगे। एक अपनी राशि के अंदर और एक राशि के अंदर रहेंगे। ये एकादश में रहेंगे, ये राशि में रहेंगे, यानी दोनों ग्रह की प्रबल दावेदारी। यानी जिस समय ये ग्रह वक्री रहेंगे उस दौरान आपका भाग्य, आपका कर्म ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होकर यहाँ आएगा, आपके भाग्य में एकदम से उछाल आने के योग बनेंगे। इसको कहते हैं अचानक से हुआ बड़ा पलटवार। अब इसमें चेतावनी क्या रहेगी? चेतावनी रहेगी राहु केतु से, कि राहु केतु वर्ष 2023 में 30 अक्टूबर तक इसी राशि में रहने वाले हैं। कि बृहस्पति जब यहाँ आएंगे तो राहु इनके साथ होंगे, जिसको कहते हैं मिलके बन जाता है गुरु चांडाल योग। कि मंगल की अग्नि तत्व राशि, जोश और साहस से भरी हुई मंगल की राशि, बृहस्पति ज्ञान, विवेक और समझदारी के प्रतीक। और जब राहु यहाँ पर हों तो राहु इस पर ग्रहण लगाने का काम करेगा। राहु कोशिश करेगा कि मैं आपकी मति को भ्रम करूं, आपको भ्रमित करने का काम जो करेगा वो राहु करेगा। तो आपको उत्तेजित होने से बचना है, भ्रमित होने से बचना है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है, अपने भाग्य के ऊपर स्वयं लात नहीं मारनी है, अपनी समझदारी से आपको आगे बढ़ना होगा। ये चेतावनी आपका राहु दे रहा है। क्योंकि जब गुरु और राहु एक ही राशि में हो और वो मंगल की राशि हो तो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में गलती करता है। व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अपना नुकसान कर लेता है। और ऐसा ही तो चाहता है आपका राहु, ऐसा ही चाहता है आपका राहु। इसलिए इस राहु से बच के रहो। इस बृहस्पति का कमाल जब ही देखने के लिए मिलेगा जब आप अपने ऊपर संयम रखेंगे। यदि आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पाएंगे, अपना आपका राहु मंगल की राशि में बैठकर आपके बृहस्पति पे हावी हो जाएगा, तो आप ये समझिएगा कि आप अपने भाग्य का स्वयं कबाड़ा कर लेंगे। कि सब कुछ अच्छे योग होते हुए भी अगर आपने कुछ किया तो ऐसे समय में जैसे ही बृहस्पति यहाँ आ जाएं, अपने बृहस्पति को मजबूत करो। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप शुरू कर दो, शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दो, रुद्र गायत्री का मंत्र जाप करना शुरू कर दो। अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर एक सोने का छल्ला धारण कर लो, गले के अंदर एक हल्दी की गांठ धारण कर लो। आप ये चीज़ें आपको इन चीज़ों से बचाएंगी। ये बहुत सस्ते उपाय हैं, इनको आप कर सकते हैं। घर के अंदर कोई सोने की अंगूठी पड़ी है तो भी आप उसको तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करो, हल्दी की गांठ गले में डालो, हल्दी का तिलक माथे पर और नाभि पर लगाओ। अगर आपको बचना है इस दोष से तो आपको अपने बृहस्पति को बचाना पड़ेगा यहाँ से, अन्यथा नुकसान हो जाएगा आपका। केतु रहेंगे सप्तम भाव में, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, इनके ऊपर बृहस्पति का शुभ प्रभाव भी रहेगा। ये कोई वैवाहिक जीवन के लिए खराब समय नहीं रहेगा। तो राहु केतु की चेतावनी यही कहेगी कि राहु केतु कुछ भी नहीं कहेंगे आपको इस राशि में बैठ के, लेकिन जैसे इसका मिलन होगा कि आप थोड़ा समझिए कि राहु के साथ बृहस्पति और शनि से दृष्ट, यानी बृहस्पति पर 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी होगा। जहाँ एक तरफ राजयोग धनयोग मिलता है, वहीं एक तरफ इस प्रकार की चेतावनी भी मिलती है। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और ये मीन और कन्या राशि के अंदर होगा। उस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यानी राहु केतु की वजह से आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है 30 अक्टूबर के बाद से। लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताए, यदि आपने वो उपाय लगातार किए, बिना किसी परेशानी के किए और मेरी बातों को ध्यान रखा, अपनी बुद्धि से सही तरीके से काम लिया, जल्दबाजी नहीं करी, सहजता से चले, सोच विचार कर चले, तो आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया तरक्की कर जाओगे 2023 के अंदर। क्योंकि शनि, बृहस्पति, राहु, केतु सभी यहाँ फेवर में हैं, क्योंकि सभी ग्रह हैं तो आपकी राशि से अच्छे स्थानों में ही। ये राशि में है, ये राशि से एकादश में है, लेकिन ग्रह का अशुभ प्रभाव भी होता है, जो मैंने आपको यहाँ गुरु राहु से समझाने का प्रयास किया है। उसके बचाव के साधन भी बताए हैं कि कैसे आप अपने भाग्य को खराब करने से रोक सकते हैं। उसके लिए विशेष उपाय करें और ये सावधानी रखें।
तो 2023 आपके लिए किस्मत को पलटने वाला हो सकता है, आपके भाग्य में बड़ा उछाल लाने वाला हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है अगर इन बातों को रखेंगे आप ध्यान। तो फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।